हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा और असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। क्योंकि आपको पता होगा कि असिस्टेंट ऑपरेटर की जो भर्ती है सन 2022 में जनवरी मंथ में आई थी और 2023 का सितंबर मंथ लग चुका एग्जाम है, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। उसके बाद आपका ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाऊंगा असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर का। तो इन सभी को देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि चुनाव का माहौल था और जनवरी 2022 में आपकी जो वैकेंसी निकलती है 2400 प्लस पदों पे वैकेंसी निकलती है। नाम था उसका जो होता है असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप। तो यहाँ पे 3 वैकेंसियाँ निकलती हैं और उसके बाद जो होता है आपका फॉर्म भरा लिया जाता है। फॉर्म भराने के बाद एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आती। आज तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। सितंबर के मंथ में हम लोग पहुंचने वाले हैं, सितंबर में पहुंचने वाले हैं और अभी तक आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं हुआ है। तो कई बार इसकी निविदाएं जारी की गई, जैसे मुझे लगता है समथिंग 4 से 5 बार इसके एग्ज़ाम के 5 बार एग्ज़ाम निविदा जारी की गई, लेकिन कोई भी कंपनी तैयार नहीं हुई लेने के लिए। जैसे इनका कहने का मतलब था कि अगर मैंने निविदा आमंत्रित की तो अगर एक कंपनी मतलब वो कर रही है, प्रतिभाग कर रही है, तो ये लोग उसको नहीं चुनेंगे। कम से कम 2 कंपनियां ऐसी होनी चाहिए जिसको ये चुनेंगे। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा झोल झमेल भी था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई एग्ज़ाम कराना चाहेगा तो आराम से करा नहीं पाएगा। क्यों भाई, एसएससी तो कराती है ना अच्छे से एग्ज़ाम, एसएससी को दे दीजिए आप। तो नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन अब बाकी सारे एग्ज़ाम हैं वो हो रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो आपको वो लास्ट में पॉजिटिव न्यूज़ बताऊं कि 17 अगस्त को इनके फिर से निविदा आई थी एग्ज़ाम के लिए और लास्ट डेट जो रखी गई थी वो 25 अगस्त रखी गई थी कि 25 अगस्त तक आप हमसे बात कर लीजिए। आज लगभग 29 अगस्त हो गया है, 4 दिन हो गया, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो हो सकता हो निविदा जो है वो स्वीकार कर ली गई हो या फिर कंपनी चुन ली गई हो सकता हो। लेकिन भाई हर बार टेंडर निकालते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा विश्वास कम हो गया है। तो अगर आपकी कंपनी चुन ली गई होगी तो इसके बारे में बताएं। अगर 29 तारीख आज है, अगर आपकी कंपनी चुन ली गई होगी तो आपका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा? तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो जाना चाहिए? तो ये बोले थे कि 4 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम करा देंगे, 4 मंथ के अंदर। तो अगर हम सितंबर से लें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर नहीं, मुझे लगता है कि अगर कंपनी आज चुन ली गई होगी तो कंपनी काफ़ी फास्ट काम करेगी, क्योंकि आपको इसको एग्ज़ाम ही कराना है। तो एग्ज़ाम कराने के लिए मुझे लगता है नवंबर से दिसंबर बेस्ट पड़ेगा और नवंबर से दिसंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो फाइनली जो होता है जारी हो जाएगा एग्ज़ाम की डेट। तो ये रही बात एग्ज़ाम की कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए असिस्टेंट ऑपरेटर का। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो सिलेबस का है। सिलेबस आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में जो होता है 400 नंबर के पेपर आएंगे। अब ये नहीं पता है कि क्वेश्चन कितने आएंगे और जो पेपर का टाइमिंग होगा वो 2.5 घंटे का होगा। अगर हो सकता है अगर 100 क्वेश्चन आए, मतलब 50 क्वेश्चन आए तो 200 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे का टाइम होगा। अगर यूपीएसआई जैसा हुआ तो हो सकता है 2 ही घंटे मिले, 160 क्वेश्चन हो हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है आपकी निगेटिव जो होता है इसमें नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें जो सिलेबस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सिलेबस जो स्पेशल क्या आ रहा है, तो हिंदी आ रही है। हिंदी के जो होता है 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो होता है मैथ के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मैथ में 50 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, बाकी सारी 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के रहेंगे। वहीं पे आपको रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के स्पेशल 50 क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग के हो जाएंगे 70 क्वेश्चन। उसके बाद जो होता है आपका जीएस में 25 क्वेश्चन जीएस से आएंगे, 25 क्वेश्चन जो होता है जीएस से आएंगे और 25 क्वेश्चन जो होता है जिसका जैसा होगा, जिसका असिस्टेंट ऑपरेटर है फिजिक्स है, उसके बाद जो होता है केमिस्ट्री, किसी का केमिस्ट्री है, तो ऐसे है 25 क्वेश्चन जीएस के, स्पेशल 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो इन सभी सिलेबस की आप तैयारी कैसे करें? तो आपको पता होगा कि फिजिक्स के लिए आप स्पेशल पढ़ें,
मैंने जो बुक जहाँ की बुक रखी है, तो मैं एस के झा से पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग भी जहाँ मन कहे वैसे पढ़िए, तो फिजिक्स की तैयारी आपके यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद जो होता है आपका जीएस जो है वो कहीं से पढ़ लीजिए, खाकी बैच से पढ़ लीजिए, खाकी बैच जो है वहाँ से पढ़ लीजिए, खाकी बैच में काफ़ी अच्छा है। तो ये सभी एक वीडियो थी जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर से संबंधित जानकारी भी थी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर के समथिंग हो जाएगा। वहीं पे आपका सिलेबस भी मैंने बता दिया, नेगेटिव आपके पेपर में नहीं है, पूरा 100 का 100 करना है। तो ये एक वीडियो थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय।